जब सिंध हुकूमत ने सब्सिडी दी थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी गई थी, किसी एक बिजनेस कंसर्न को, किसी एक मिल को नहीं दी थी। हम तो बुरे थे। आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। वजीर आजम इमरान खान, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स, उसने समरी को देखा है और अप्रूव किया है। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत वजीर आजम ने दी, क्या कमीशन ने वजीर आजम से पूछा? पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का सवाल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं किसी एक मिल को नहीं, सबको सब्सिडी दी गई। हम बुरे थे तो आज फरिश्तों की हुकूमत में 80 रुपए किलो चीनी क्यों मिल रही है? सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह बोले, चीनी रिपोर्ट पर सिंध को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सूबाई हुकूमत को ओमनी ग्रुप से मिलाया जा रहा है। कमीशन ने जिन्हें जिम्मेदार ठहराया उनका नाम नहीं लिया जा रहा। जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उनका कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी, जो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है, तो उस पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी गई। अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 200 से ज्यादा अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। चावल, चीनी, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन, चाय, दूध समेत सब कुछ महंगा। वज़ीर आज़म को तैयारा हादसा की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। PIA हुकाम के इमरान खान को तहकीकात के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कोरोना और टिड्डी दल से निपटने के लिए भी इजलास बुला लिया। लॉकडाउन में नरमी की सूरत हाल का जायजा। टिड्डी दल से होने वाले नुकसानात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में PIA तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड मलबे से मिल गया। फ्रांसीसी टीम का तीसरे रोज भी जाए हादसा का दौरा। मुतासरा इमारतों की इंस्पेक्शन की गई। जहाज का मलबा उठाने का काम जारी। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स सैयद अंसार नकवी की शहादत पर हर आंख अश्कबार। शहीद अंसार नकवी की मैयत शनाख्त के बाद मुरसा के हवाले की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात में पेशरफ और मुल्जिमान से लूटी दौलत की वापसी का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है, नैब का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। नैब का मकसद करप्शन फ्री पाकिस्तान है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के कई इलाकों में टिड्डी दल के हमले। आम, कपास और दीगर फसलों का सफाया। किसान अपनी मदद आप के तहत ढोल बजाकर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। NDMA का कहना है कि टिड्डी दल मुल्क के 60 अजला में मौजूद है। खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव 24 घंटों में मजीद 36 अमवात, तादाद 1260 हो गई। मजीद 2076 केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 61,227 तक जा पहुंची। 20,231 मरीज सेहतियाब। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 अरकान असम्बली को कोरोना हो गया। साजिद जोकियो, लियाकत आसकानी और सादिया जावेद के टेस्ट मुस्बत आ गए। घरों में आइसोलेट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, 24 घंटों में मजीद 16 मरीज जान की बाजी हार गए। 1103 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले, अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म होने की बात दुरुस्त नहीं है।
साउथ में नरमी के बाद कोरोना सूरत-ए-हाल को कैसे कंट्रोल करें, पंजाब के बड़े आज सर जोड़ेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला मुतवक्के। मार्केटों के औकातकार, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स को खोलने के हवाले से तजावीज़ पर गौर होगा। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी। कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज को हवा में उड़ा दिया गया। मुसाफिर मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर के बगैर सफर करने लगे। पंजाब के वजीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी भी नैब के रिडार पर आ गए। नाजायज इख्तियारात के इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्जाम में नैब लाहौर में तहकीकात शुरू। मुतल्लिका इदारों से इब्तदाई रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 22 साल हो गए। आज ही के दिन पाकिस्तान ने चाही में कामयाब एटमी तजर्बात किए। मियां नवाज शरीफ ने धमकियों के बावजूद मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। यौम तकबीर पर शहबाज शरीफ का कहना है कि मरियम नवाज का कहना है यौम तकबीर नवाज शरीफ के वतन की मट्टी से वफा की दास्तां है, दास्तां जो वफाओं से शुरू होकर जाली सजाओं पर खत्म होती है। मरियम नवाज पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत को अपने खानदान से ना जोड़े। आपकी क़यादत की वफा मट्टी से नहीं पैसे से रही। जो अपने बयानिए से वफा नहीं कर सके वो अवाम से क्या वफा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 33 पैसे महंगा, 161 रुपए 25 पैसे का हो गया। नारोवाल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, हवाएं चलने से मौसम बदल गया। गर्मी की शिद्दत कम, पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में रिमझिम होगी। फजाई कंपनी बोइंग भी माशी मुश्किलात का शिकार। अमेरिका में 12,000 से ज्यादा मुलाजमीन नौकरियों से निकालने का फैसला। इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि माशी सूरत हाल के बायस अगले हफ्ते मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा। भारत 2019 के वर्ल्ड कप का मैच इंग्लैंड से जानबूझकर हारा। इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स के अपनी किताब ऑन फायर में सनसनीखेज इंकशाफात। कहते हैं भारत ने पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का रास्ता रोका। धोनी और यादव के खेल पर भी सवालात उठा दिए। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और सेलेक्टर मिसबाह हक 40 बरस के हो गए। मद्दाहों की तरफ से मुबारकबाद के पैगाम। मिसबाह हक 1974 में मियांवाली में पैदा हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज 8 मार्च 2001 को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से किया। और लाजवाल धुनों के खालिक, सदारती अवार्ड याफ्ता मौसीकार नियाज अहमद की पहली बरसी। नियाज अहमद के मिली नगमे और गीत आज भी मकबूल। मरियम नवाज पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत को अपने खानदान से ना जोड़े। आपकी क़यादत की वफा मट्टी से नहीं पैसे से रही। जो अपने बयानिए से वफा नहीं कर सके वो अवाम से क्या वफा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 33 पैसे महंगा, 161 रुपए 25 पैसे का हो गया। नारोवाल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, हवाएं चलने से मौसम बदल गया। गर्मी की शिद्दत कम, पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में रिमझिम होगी। फजाई कंपनी बोइंग भी माशी मुश्किलात का शिकार। अमेरिका में 12,000 से ज्यादा मुलाजमीन नौकरियों से निकालने का फैसला। इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि माशी सूरत हाल के बायस अगले हफ्ते मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा। भारत 2019 के वर्ल्ड कप का मैच इंग्लैंड से जानबूझकर हारा। इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स के अपनी किताब ऑन फायर में सनसनीखेज इंकशाफात। कहते हैं भारत ने पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का रास्ता रोका।
धोनी और यादव के खेल पर भी सवालात उठा दिए। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और सेलेक्टर मिसबाह उल हक 40 बरस के हो गए। मद्दाहों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात। मिसबाह उल हक 1974 में मियांवाली में पैदा हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज 8 मार्च 2001 को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से किया। और लाजवाल धुनों के खालिक सदारती अवार्ड याफ्ता मौसीकार नियाज अहमद की पहली बरसी। नियाज अहमद के मिली नगमे और गीत आज भी मकबूल।